तो जनाब, जैसा कि आपको ये खबर मिली होगी कि सऊदी अरब ने आईपीएल के मुकाबले में अपनी एक बहुत बड़ी और रिचेस्ट लीग जो है वो उतारने का फैसला कर लिया है। और कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने यह फैसला कर लिया है कि वह दुनिया की एक बड़ी लीग बनाएंगे और एक रिचेस्ट कंपटीशन जो है क्रिकेट का करवाने का फैसला उन्होंने कर लिया है। अब रिचेस्ट कंपटीशन क्या होगा कि एक तरफ आईपीएल दुनिया की कामयाब तरीन, दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे अमीर तरीन लीग है, पैसे वाली लीग है, और अब सऊदी अरब इतना ही पैसा अगर लगाएगा तो वो रिचेस्ट लीग बनाने में कामयाब हो जाएगा। दुनिया की नंबर 1 लीग क्यों है? इसकी मेन वजह सिर्फ पैसा नहीं है। आईपीएल की मेन वजह पैसा नहीं है कि आईपीएल में पैसा बहुत है, इस वजह से दुनिया की नंबर 1 लीग है। पहला सीजन तो पैसा नहीं था ना, दूसरा सीजन तो पैसा नहीं था ना। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखी जाती है, इसकी जो रीच है ये बहुत ज्यादा है। ऊपर से ये इंडिया की अपनी लीग है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है आप सबको पता है 1 बिलियन से ज्यादा है। तो मतलब कि इतने जब आपके पास लोग हो, इतनी आपके पास रीच हो, तो आप जिसे कहते हैं नंबर 1 लीग बनेंगे ही बनेंगे। यही वो वजह है कि सऊदी अरब ने अभी से बातें शुरू कर दी है। बीसीसीआई के साथ वो मामला तय करें, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं, लेकिन ऐसे सोर्सेस कह रही है कि बीसीसीआई के साथ राब्ते में है सऊदी अरब क्रिकेट की मैनेजमेंट और बोर्ड। तो मतलब कि फैसला देखना क्या होगा। इसी के साथ साथ सऊदी अरब वाले आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के साथ भी राब्ते में है, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के ओनर्स के साथ भी राब्ते में है कि वो आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें। यहाँ में जो अब इंडिया के पास ये दोनों चीजें, पैसा भी है और सबसे बड़ी ऑडियंस भी है। तो उनकी टीम को, उनकी लीग को तो कोई चैलेंज कर नहीं पाएगा, वो तो कभी चैलेंज होते हुए नजर भी नहीं आएगी। क्योंकि दो चीजें जो मैं समझता हूं कि किसी भी लीग की कामयाबी के लिए जमानत है उसकी, एक तगड़ा पैसा और साथ में ऑडियंस जो देखेगी उसको। मोस्ट एक्सपेंसिव लीग in terms of broadcasting rights, IPL, and there is huge potential that it can surpass and become the number 1 NHL English Premier League को पीछे छोड़ दिया। तो जनाब, जैसा कि आपको यह खबर मिली होगी कि सऊदी अरब ने आईपीएल के मुकाबले में अपनी एक बहुत बड़ी और रिचेस्ट लीग जो है वो उतारने का फैसला कर लिया है और सऊदी अरब ने आईपीएल का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। सऊदी अरब ने फैसला किया कि दुनिया की रिचेस्ट, जिसको कहते हैं ना रिचेस्ट क्रिकेट का कंपटीशन करवाना है। अभी इस वक्त कौन सी जिसको कहते हैं रिचेस्ट लीग है, आप सबको पता है आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है और पैसे के लिहाज से भी जिसको कहते हैं ना बहुत ऊपर है। लेकिन सऊदी अरब मैदान के अंदर आ गए और हम सऊदी अरब की बात को क्यों जिसको कहते हैं डिनाई नहीं कर सकते, वो इस वजह से क्योंकि सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है। सबने देखा है, अभी रिसेंटली इन्होंने फुटबॉल के अंदर इन्वेस्ट किया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इतने ज्यादा पैसों में इन्होंने अपने क्लब के अंदर रखा। इसी के साथ एक एग्जीबिशन मैच हुआ जिसके अंदर मेसी और रोनाल्डो का मैच करवाया, फुटबॉल को प्रमोट किया अपने मुल्क के अंदर, और उस मैच के अंदर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है, फिर साथ ही साथ इन्होंने और सेलिब्रिटीज को भी बुलाया। तो मतलब कि ये स्पोर्ट्स में पैसा बहुत लगाते हैं। लेकिन अब ये आ रहे क्रिकेट की तरफ, और इन्होंने जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में इनको पता है कि इनकी जो मुकाबला होना है वो किसके साथ होना है, आईपीएल के साथ होना है। लेकिन मैं आपको दोबारा एक बात बताता चलूं, आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग क्यों है? इसकी मेन वजह सिर्फ पैसा नहीं है। आईपीएल की मेन वजह पैसा नहीं है कि आईपीएल में पैसा बहुत है, इस वजह से दुनिया की नंबर 1 लीग है। पहला सीजन तो पैसा नहीं था ना, दूसरा सीजन तो पैसा नहीं था ना। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखी जाती है, इसकी जो रीच है ये बहुत ज्यादा है। ऊपर से ये इंडिया की अपनी लीग है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है आप सबको पता है 1 बिलियन से ज्यादा है। तो मतलब कि इतने जब आपके पास लोग हो, इतनी आपके पास रीच हो, तो आप जिसे कहते हैं नंबर 1 लीग बनेंगे ही बनेंगे। इससे पहले रिसेंटली एक इंटरनेशनल लीग हुई थी जिसका कहना था कि दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। लेकिन अगर हम उसकी टीम्स को देखें तो उसकी प्लेयर्स की जो टीम थी उसके अंदर हर बड़ा नाम था, हर टीम का बड़ा नाम रहा था। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा फ्लो जो था, जिसकी वजह से वो फ्लो हुई, वो ये था कि उसके अंदर इंडियन प्लेयर नहीं थे। चलो अगर इंडियन प्लेयर ना भी हो, अगर उसके अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के ज्यादा प्लेयर्स होते हैं तो वो बहुत ही जिसको कहते हैं चल जाती लीग। लेकिन वो नहीं चल पाई क्योंकि उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा धचका था उस लीग के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के लिहाज से बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अच्छी खासी पॉपुलेशन रखते हैं, इनकी भी रीच ज्यादा है। तो ये वो चीज है जिसको सऊदी अरब को अपने माइंड के अंदर रखना पड़ेगा। सऊदी अरब को इस चीज के बारे में पता है, उनको ये पता है कि अगर हमने आईपीएल को टक्कर देनी है, आईपीएल के लेवल की लीग बनानी है, तो हमें जिसको कहते हैं इंडियन प्लेयर्स अपनी लीग के अंदर चाहिए होंगे। और यही वो वजह है कि सऊदी अरब ने अभी से बातें शुरू कर दी है। बीसीसीआई के साथ वो मामला तय करें, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं। लेकिन ऐसे सोर्सेस कह रही है कि बीसीसीआई के साथ राब्ते में है सऊदी अरब की क्रिकेट की मैनेजमेंट और बोर्ड। तो मतलब कि फैसला देखना क्या होगा। इसी के साथ साथ सऊदी अरब वाले आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के साथ भी राब्ते में है, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के ओनर्स के साथ भी राब्ते में है कि वो आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ में जो अपनी जिसे कहते हैं ना फ्रेंचाइज को और एक्सपेंड करे और जिसे कहते हैं लीग के अंदर अपनी फ्रेंचाइज को ले। तो मतलब कि जोर चल रहा है लीग की, सब कुछ डिपेंड करता है बीसीसीआई के ऊपर। नो डाउट मैं जानता हूं सऊदी अरब पैसा बहुत लगाते हैं, लेकिन दोबारा वही बात करूंगा, अगर तो सऊदी अरब इंडियन प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स और बांग्लादेश इन 3 मुल्कों के प्लेयर्स को मर्ज करके टीम बना दी और साथ इंटरनेशनल दूसरे प्लेयर्स हुए, तब तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। खाली इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की एक टीम के अंदर आ जाएगी तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। तो लेकिन जहां पे अगर इंडियन प्लेयर्स को इजाजत मिलेगी, हालांकि बीसीसीआई का रूल है कि आईपीएल के अलावा कोई भी जिससे कहते हैं ना लीग ये लोग नहीं खेल सकते। अगर तो इस लीग के अंदर इंडियन प्लेयर्स आगे तब तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया ने, बीसीसीआई ने मना कर दिया, और बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा, बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर तो ये चले गए तो हमारी आईपीएल की जिसे कहते हैं ना ब्रांड वैल्यू को नुकसान होगा। इस पर आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम सब देखते हैं। तो अब इंडिया के पास ये दोनों चीजें, पैसा भी है और सबसे बड़ी ऑडियंस भी है। तो उनकी टीम को, उनकी लीग को तो कोई चैलेंज कर नहीं पाएगा, वो तो कभी चैलेंज होते हुए नजर भी नहीं आएगी। क्योंकि दो चीजें जो मैं समझता हूं कि किसी भी लीग की कामयाबी के लिए
जमानत है उसकी, एक तगड़ा पैसा और साथ में ऑडियंस जो देखेगी उसको टीवी में, ग्राउंड में, आम पब्लिक उस पर बात करेगी। और वो अब इंडिया में और पाकिस्तान में तो जाहिर है अब क्रिकेट ही है, बाकी तो स्पोर्ट्स ज़रा नीचे नीचे ही है। तो ये वाली बात अब वहाँ पे नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, वो पकड़ दकड़ के कोई 4 दिन की रौनक लगा लेंगे, नो वन वुड बी टॉकिंग अबाउट इट। और काफ़ी लोग यहाँ पे मैसेज करके किया करते थे कि भाई देखना ये यूएई की जो लीग आएगी, ये बाकी सब छोटी छोटी ये वो रिडिक्यूल करने की कोशिश करते हैं जी, पीएसएल को, सीपीएल को, इसको उसको, ये बस खा जाएगी, बस यही हो जाएगी, उसमें तो इंडियन प्लेयर्स भी शामिल होंगे। तो इंडियंस वही शामिल होंगे जो रिटायर हो गए हैं इंटरनेशनल से, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब आप रॉबिन उथप्पा को खिला लें, अब आप और किसी को जो रिटायर्ड है उनको खिला लें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हेडलाइन तो तब बनेगी कि कोहली इज प्लेइंग, रोहित शर्मा प्लेइंग, ऋषभ पंत प्लेइंग, धोनी प्लेइंग इवन धोनी जो रिटायर हो गया उसका तो फिर भी बड़ा नाम है, धोनी एक ब्रांड का नाम है, तो या वो खेल रहा है बीच में जाके, तो फिर बात बनेगी। हाँ ये रायना वगैरह सब खेले हैं ना अभी, ये यूएई की लीग में भी, और बाकी ये जो लेजेंड में वो टी10 चलता रहता है, ये वो यकीन करो लोगों को टीमों के नाम भी नहीं पता। सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, IPL, and there is huge potential that it can surpass and become the number 1. NHL इंग्लिश प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ दिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो कि कई सालों 90s उससे भी पहले चल रही आ रही है, उसको पीछे छोड़ दिया है इसने। अब जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं आसान करके बता देता हूं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच दिखाने के जो पैसे मिलते थे, अब उससे ज्यादा पैसे IPL का एक मैच दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर देता है। ये बात समझ आई आपको कि जो मैच चलेगा, ब्रॉडकास्टर जो पैसे देगा, जो BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो IPL की एक गेम के लिए वो ज्यादा पैसे देगा बनिस्बत के इंग्लिश प्रीमियर लीग जो फुटबॉल का मैच है उसके एक मैच से। तो ये अब सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव है। उधर वो अमेरिका में जरा उनका वो बास्केटबॉल वगैरह जो चलता है वो अभी भी पहले नंबर पे है, लेकिन जिस तरह ये चल रहा है तो इट कैन बिकम द नंबर 1 टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। तो पोटेंशियल बहुत ह्यूज है, बहुत इतना पैसा। जो खुद ही रिचेस्ट बोर्ड है उनको समझ नहीं आ रही वो करें क्या। वो जो नए स्टेडियम बनाए हुए हैं 1-2 साल पहले कहते हैं जी दोबारा इनकी रेनोवेशन करो, पैसा लगाओ कहीं ना कहीं। तो अब गुजरात नया बनाया अभी, वो भी उसी लिस्ट में मैं देख रहा था, वो नाम के उसमें भी कह रहे कि दोबारा इसको रेनोवेट करो। तो उनको तो समझ नहीं आ रही पैसा कितना आ गया कि आप किधर लगाना किधर है। कहीं ना कहीं लगाओ, कुछ ना कुछ करो, तो और कितना पैसा देंगे उनको। तो बात यह है कि 2-3 बातें मैंने आपको बताई, पैसा प्लस ऑडियंस साथ में जुड़ेगी तो वो लीग कामयाब होगी।